पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और ट्रेन में सवार 450 से ज्यादा लोगों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने बंधक बना लिया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहरो कुंडरी और गदलार के बीच भारी गोलीबारी की गई, जिसमें 6 पाक के सैनिकों की मौत भी हो गई है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वे सभी बंधकों की हत्या कर देंगे। इस हमले के बाद इलाके के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दरअसल दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर दिया गया, जिसमें 450 लोगों के आपको बताएं सवार होने की जानकारी मिल रही है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो सभी यात्रियों को मार डालेंगे। अभी तक कुल 6 सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का बार बार नाम आ रहा है और आपको बताएं बीएलए ने पहले भी चेतावनी दी थी कि उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो सभी यात्रियों को मार डाला जाएगा। और ट्रेन में आपको बताएं सेना और आईएसआई के लोग जो है वो सवार हैं, इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल यानी कि एसटीएफ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को किया रिहा। ऑपरेशन के दौरान बीएलए के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी पुख्ता नहीं है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है। बीएलए की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड इस मिशन को लीड कर रही है, जिसमें फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और खुफिया शाखा जिराब भी शामिल है। बलूच समूहों ने नए हमले का ऐलान किया है, क्योंकि आपको बताएं कि आपको याद होगा कि किस तरीके से बीएलए की ओर से बार बार इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि हम नए हमले करेंगे और ये हमला होता हुआ बलूचों की ओर से दिखाई भी दिया। बलूच प्रतिरोध समूह ने हाल ही में सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ युद्ध अभ्यास खत्म किया है और बलूच राजी अजाओई संगर यानी कि ब्रास की एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें एक निर्णायक युद्ध रणनीति का ऐलान किया गया था। लेकिन अब सवाल इस बीच ये भी उठ रहा है, जहां पर ब्रास का नाम सामने आता है, कि क्या जितने भी विद्रोही संगठन हैं वो एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुसीबत, सिरदर्द बनने जा रहे हैं। ब्रास के साथ आने से पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित की गई देखिए सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो भी खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलूच आर्मी की ओर से, बीएलए की ओर से कई बार सीपीईसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले चाइनीज पर्सनल्स जो है, वहां पर कर्मचारी हैं, उन पर भी अटैक किया गया है, ऐसी भी जानकारी आई थी। अब बलूच राजी आजोई संगर की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया था, जिसमें सहयोगी संगठनों बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के हाई लेवल डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। बयान में यह कहा गया था कि बलूच राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक चरण में पहुंचाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं और इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी थी कि ब्रास जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी। तो जिस बात का डर था, क्या वही होता दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक वो ट्रेन जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसको एक तरीके से बीएलए के सैनिकों की ओर से, बीएलए के नुमाइंदों की ओर से किडनैप कर लिया गया है। 450 से ज्यादा लोग इसमें सवार हैं। हाईजैक हो गई ये ट्रेन। दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी देखिए आप कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे करके संभवतः ये बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं हैं जिन्हें छोड़ा गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि ये जानकारी पुख्ता अभी भी नहीं है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बीएलए की ओर से चेतावनी बार बार दी गई थी तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। आईएसआई और जब सेना के जवान इसमें शामिल हैं जो छुट्टी बनाकर वापस आ रहे थे, तो क्या बीएलए की ओर से ये टारगेटेड अटैक किया गया है? क्या पहले से जानकारी थी? और अगर पहले से जानकारी थी तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? ये भी तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। राजन जमाल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राजन जमाल जी, पिछले अगर बीते कई महीनों का हम पैटर्न देखें तो बीएलए की ओर से बार बार हमले की चेतावनी दी जाती रही है। क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का फेल्योर है? देखिए, ट्रेन हाईजैकिंग की घटना पहले तो ये काफी दिनों बाद दुनिया में हुई है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट घटना ट्रेन हाईजैकिंग की आप बात करें, इट वाज इन स्पेन। जो स्पेनिश इंडिपेंडेंट आर्मी, एक वो भी एक है करके बॉस्क है,
जो बॉस्कंड मतलब जो स्पेन से अलग होना चाहते हैं करके, उन्होंने 70s के बीच में एक लास्ट ट्रेन हाईजैक किया था। एंड देन ऐसे सेड कम एंड लंबी कहानी है कि मतलब कैसे वो इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद से आज एक उस लेवल की एक पूरी ट्रेन हाईजैक हुई है। एंड इंटेलिजेंस फेलियर तो ये है ही है कि मतलब इतनी बड़ी घटना है कि ट्रेन हाईजैक करना, मतलब इट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जिसमें मतलब कि आपको कहाँ से ले जाना है, क्या कर, पूरी डिटेल प्लानिंग लगती है। एंड बहुत बड़ा फेलियर है। बट देन पाकिस्तान इटसेल्फ इज ए फेल्ड स्टेट, तो उसकी इंटेलिजेंस को आप क्या मतलब बुरा बोल सकते हो? क्योंकि हर जगह मतलब काफी सालों से, महीनों से नहीं, काफी सालों से पाकिस्तान आर्मी खुद बलूचिस्तान में काफी मार खा रही है। अपार्ट फ्रॉम वजीरिस्तान से में लेकर काफी बुरा हाल है उनका। एंड ये उसकी एक अलग सीमा तक ले आए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है कि क्या करेंगे, बिकॉज इंटरवेंशन तो होगी ही अभी। इंटरवेंशन मतलब कि स्पेशल फोर्सेस द्वारा एंट्री। एंड उस अगर ये ऐसा होता है तो मतलब काफी उसमें कैजुअलिटी होने की संभावना है। कि कितनी कैजुअलिटी होती हैं अभी देखते हैं कि कैसे आगे कहानी बढ़ती है। लेकिन राजन जी, इस ट्रेन में बताया जा रहा है कि आईएसआई के कुछ लोग और साथ साथ पाकिस्तानी सेना के कुछ सुरक्षा बल, कुछ सैनिक भी तैनात थे। तो क्या ऐसे में माना जाए कि बीएलए की ओर से टारगेटेड ये हाईजैक किया गया है, जिससे कि आम जनता को किडनैप करना एक अलग चीज है, जिससे कि वो उन आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान शामिल है उनको नुकसान पहुंचाया जा सके या उन्हें किडनैप करके कोई दबाव बनाया सके? मंशा क्या लग रही है आपको? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई आम ट्रेन को हाईजैक करना रिलेटिवली सिंपल। एक्चुअली तो मतलब दिस थिंग, द थिंग इज कि भी ये इंटेल इनके पास थी कि इस ट्रेन के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के ज्यादातर जवान सफर कर रहे हैं। तो ये एक नया चैलेंज बनाता है पाकिस्तान आर्मी या उसके स्पेशल फोर्सेस, जो इस वक्त अभी रास्ते में होंगे जहां भी ट्रेन है वहां तक पहुंच के इंटरवेंशन के लिए। देखिए, ट्रेन इंटरवेंशन इतनी आसान नहीं है। अगर मेरे को जो याद आ रहा है जो 70s में हुआ था, उसमें वक्त अगर जो उन्होंने स्पेनिश स्पेशल फोर्सेस ने किया था एसएएस की मदद के साथ, उसमें उन्होंने हवाई जहाजों अपना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। तो एयरक्राफ्ट लो फ्लाइंग करके उन्होंने हवाई जहाज के अपना ट्रेन के ऊपर सोनिक बूम, यानी कि आप जो आवाज की से तेज गति करते हैं उससे एक सोनिक बूम पैदा होता है। वो सोनिक बूम उन्होंने ट्रेन के ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू पैदा किया, ताकि जब वो वेस्टिबल ब्लास्ट करें, वेस्टिबल मतलब दो ट्रेनों के बीच का जो जगह होती है, आफ्टर ऑल जो स्पेशल फोर्सेस भी आएंगी उनको कहीं ना कहीं से ट्रेन के अंदर घुसना है। एंड जनरली द यू तरीका है कि आप वेस्टिबल ब्लास्ट करके तब घुसते हो। स्पेशल फोर्सेस की नॉर्मली ये ड्रिल होती है। बट आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी मैसी अफेयर, वेरी मैसी अफेयर। इसमें मतलब आपकी स्पेशल फोर्सेस कितनी भी ट्रेंड हो, कैसा भी हो, काफी ज्यादा चांसेस हैं हैवी कैजुअलिटीज होने के, हैवी कैजुअलिटीज होने के। और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऐसी एक ट्रेन चुनी है जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के काफी लोग शामिल हैं। इट इज एन इंडी राजन जी, एक माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ सर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वक्त, राजन जी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वक्त ये आ रही है कि 140 के करीब पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल उस ट्रेन में सवार थे। अब जानकारी मिल रही है कि बीएलए द्वारा जो तमाम यात्री सवार थे उन्हें तो छोड़ दिया गया है, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे वो अभी भी बंधक हैं। ये क्या दिखाता है? एग्जैक्टली। सो ये चीज और चैलेंजिंग बन गई पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के लिए जब वो ट्रेन में इंटरवेंशन करेंगे। देखिए, अभी पहले तो नेगोशिएटिंग टीम आएगी। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक नेगोशिएटिंग टीम आती है। बीएलए ने अभी तक कोई खास डिमांड नहीं आई है। देखने में है कि भी क्या डिमांड रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली का मतलब डिमांड में काफी प्रिजनर्स जो उनके अलग अलग पाकिस्तानी जेलों में है, जनरली उनको छुड़ाया जाता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर,
या और कोई मतलब काफी 3-4 टाइप की डिमांड होती है, मॉनेटरी भी हो सकती है। तो लेट अस सी कि वो डिमांड कैसे होती है, उसको नेगोशिएटर कैसे हैंडल करते हैं। साइमल्टेनियसली पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस भी आ चुकी होंगी, और अगर लगेगा उनको कि सही टाइम किस टाइम मतलब कि भी अभी नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ रही है, तो उस टाइम उनकी स्पेशल फोर्सेस की इंटरवेंशन होगी। पर इसमें जैसे कि ये लग रहा है उन्होंने सिविलियन को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब दे आर प्रिपेयर्ड नाउ फॉर द कैजुअलिटीज। एंड आई एम श्योर अगर जब इतनी ट्रेन को हाईजैक किया और सिविलियंस को छोड़ दिया, सिर्फ 140 फौजी बंधक बना के रखे हैं उन्होंने, अभी उन सबको 1-2 डब्बों में डाल दिया होगा और उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स लगाए होंगे विच दे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लोड जैसे ही कोई इंटरवेंशन की कोशिश पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस वगैरह की तरफ से की जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि दिस इज गोइंग टू एंड अप अ वेरी मेसी अफेयर बिकॉज इस टाइप की चीजें इतनी जल्दी नहीं सुधरती, अपने आप ठीक नहीं होती हैं। वेरी ट्रू। द सिचुएशन सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड राजन जी। लेकिन राजन जी, आपको याद होगा पाकिस्तानी सेना की हिमायत करने वाले, और कुछ लोग तो पाकिस्तान में भी उन्हें पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू कहते हैं, पूर्व मंत्री फजलुर रहमान की अगर बात करें तो फजलुर रहमान ने बहुत पहले इस बात की चेतावनी दी थी और कहा था कि बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो विरोधी हो चुके हैं और पाकिस्तानी सेना को लेकर उनका विरोध बहुत जल्दी नजर भी आएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि बीएलए पर और बलूचिस्तान में जो विद्रोही हो रहे हैं उन पर कड़ाई से शिकंजा कसा जाए। ये क्या थॉट दिखाता है, क्या तंग आ गई है पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तानी रजीम से बलूचिस्तान वासी और बीएलए? देखिए, बलूचिस्तान खुद कुछ सालों से नहीं, अभी कुछ दशकों से पाकिस्तान सेना से बिल्कुल तंग आ चुका है। इसी दबे पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में व्यवहार किया। ये हमको बोलते रहते हैं कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमारे यहाँ कम से कम वी आर ओनली यूजिंग स्मॉल आर्म्स, इवन आर द बेस्ट ऑफ द फोर्सेस जो है स्मॉल आर्म यूज कर रहे हैं। इन्होंने तो हवाई अपना एयरक्राफ्ट से बमबारी करी है, आर्टिलरी गन्स इस्तेमाल करे हैं, टैंक गांव गांव में घुस रहे हैं। मतलब दे आर ट्रीटिंग बलूचिस्तान जैसे कि वो एक एनिमी कंट्री हो। एंड द नंबर ऑफ डिसअपीयरेंसेस, रेप्स, आई मीन यू नेम इट, क्या उन्होंने बलूचिस्तान में नहीं किया। तो बलूचिस्तान के लोगों की तो इंतहा हो गई है एट एनी स्टेज। मतलब सर राजन सर, आपकी बातें मैं सुन रही हूँ, एक छोटा सा बहुत एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कहीं सिविल वॉर वाली सिचुएशन तो पाकिस्तान में नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, सिविल वॉर वाली सिचुएशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, आपको क्या लग रहा है इस वक्त बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में क्या हालत है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। राजन जमाल जी, सुरक्षा विशेषज्ञ के डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। आपके व्यूज के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे यहाँ पर।